साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आओ समझे विज्ञान कक्षा 7 पाठ 1 का मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस वीडियो पर आपको मिल जाएंगी और ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उनको मिल सकें। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिक्त स्थानों की पूर्ति करो द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से एक विकल्प करेक्ट होगा जो ये खाली स्थान पर भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है एक्सरे, दूसरा स्कैनर, तीसरा अल्ट्रासाउंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मस्तिष्क की जांच बा नंबर जो दूसरा ऑप्शन है स्कैनर द्वारा की जाती है। दैनिक जीवन में उपयोगी है, केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका है सा नंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है आ स्मार्टफोन, बा इंटरनेट, सा कंप्यूटर और दा कोई नहीं। तो यहाँ पर टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा हुआ नेटवर्क कहलाएगा इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही हमारा टेलीफोन लाइन संचालित होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो बा है दूसरा वो करेक्ट है, इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है। उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, दा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है जो मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। जो उपजाऊ होती है ज़मीन वो उपजाऊपन, उस पर फर्टिलिटी कम हो जाती है, उर्वरा शक्ति उस पर कम होती है। तो आ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन हैं। यहाँ पर खाली स्थान में दिया गया था मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम मनोरंजन के साधन हैं। मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, वीडियो गेम भी हैं। ढेकुली रहट के पारंपरिक साधन हैं। जो रहट होती है या ढेकुली होती है ये कृषि के पारंपरिक साधन हैं। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? कृषि के उपज में हरित क्रांति, यहाँ पर आपका जो है खाली स्थान है रिक्त, हरित क्रांति। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यहाँ पर साथियों का और खा 2 स्तंभ दिए गए हैं। दोनों वाक्यों को मिलान करना है जो जिससे मेल खाता हो। तो का ऑप्शन ईमेल, खा कृषि उपग्रह, गा मनोरंजन के साधन बढ़ने से, घा पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल,
अंगा LPG, मिसाइलें, खाना पकाने का गैस, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति, दूर संचार व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण। ये चार, ये आपके 5-5 दोनों तरफ वाक्य हैं, दोनों को एक दूसरे से जो मेल खाते हैं उनको मिलाना है। ईमेल, ईमेल के द्वारा कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन का से सा वाला ऑप्शन करेक्ट मेल खाता है, क्योंकि कंप्यूटर में ईमेल की व्यवस्था होती है, ईमेल के द्वारा कंप्यूटर चलाया जाएगा। जैसे इंटरनेट की व्यवस्था है, ईमेल है, या उसमें ब्राउजिंग करना है, कुछ सर्च करना है, तो यहाँ पर ईमेल की आवश्यकता होती है कंप्यूटर में। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह आपका द नंबर का जो है दूर संचार व्यवस्था, जो सैटेलाइट्स की द्वारा जो है दूर संचार व्यवस्था की जाती है। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे आज देख रहे होंगे कि शादियों में ढोल नगाड़े और ये आपका डीजे है, तो उसकी साउंड्स बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण वातावरण में बढ़ जाता है। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, ये मिसाइलें हैं तीनों। नंबर आपका जो है करेक्ट है, घा वाले से मेल खाता है। अंगा LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना पकाने की गैस होती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। LPG को लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, फुल फॉर्म है। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। हरित क्रांति क्या है? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। इसके पहले भी हम खाली स्थान में देख चुके हैं कि कृषि उपज में हरित क्रांति हमारा आशातीत वृद्धि के रूप में होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। तो ये साथियों प्रदूषण के बारे में बताया गया, जो प्रौद्योगिकी के होने से भी हमें नुकसान है, क्योंकि ज़्यादा मशीनें होने से जहाँ पर मज़दूरों की या मैन पावर, मानव शक्ति की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, काम करने वालों की, कामगारों की, वहाँ कम हो गई है। और जंगलों को जो काटा जा रहा है, कटाई हो रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उससे ऑक्सीजन का स्तर, वायु का जो ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए मानव को, वो बहुत ही कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने से ज़्यादा ही प्रदूषण फैल रहा है। तो हमें पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए।
परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए जो आवागमन के रूप में होते हैं, जो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है, जैसे रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज़, कार। एक आपका वायु मार्ग के लिए हो गया जो आकाश में उड़ता है हवाई जहाज़, एक आपका समुद्र में चलता है जो जलयान होता है, जो जल के अंदर जहाज़ चलती है, और कार जो आपका ये रोड पर चलती है वो कार, और रेलगाड़ी जो रेल पर चलती है पटरियों के द्वारा वो रेलगाड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये चारों परिवहन के साधन हैं। तो आज की वीडियो में आज इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।